चलिए आ जाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पिछले सप्ताह जो है बिट्टू सर का क्लास हुआ था, सिर्फ मेरा क्लास नहीं हुआ होगा, और बिट्टू सर का भी हमको लगता है 2 ही क्लास हुआ है। पिछले सप्ताह जो है सिर्फ 2 क्लास आपका हुआ है। आप लोग को तो पता ही होगा, ठीक है, पता होगा, ऐसा थोड़े पता नहीं होगा। आप हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं पता है तो जानना कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं। अब कुछ दिक्कत था हमारे साथ इसलिए क्लास नहीं हो, ठीक है, क्लास लेने की स्थिति में नहीं थे। इसमें ज्योग्राफी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे। कहे मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे? पॉलिटी हुआ है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इतिहास आएगा, एंशिएंट आएगा, एंशिएंट मेडिएवल, एंशिएंट आएगा, मॉडर्न थोड़े आएगा। चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं। जहां तक हमें स्मरण है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पवन। क्या पढ़ रहे थे? अरे पंखा थोड़ा ठीक कीजिए कि हवा दे। हवा कहां दे रहा है? थोड़ा कुछ कीजिए कि हवा दे हमको, ठीक है। थोड़ा इधर कीजिए। चलिए, तो हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं, और भारत की जलवायु के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक चैप्टर जलधारा, और एक दूसरा चैप्टर आपको विश्व का पवन। ये दोनों चैप्टर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ये दोनों चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये दोनों चैप्टर को जो है हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो फिर आगे चल करके हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, आपको जो है पवन बता रहे थे, और पवन की अगर हम लोग बात करें तो पवन तो 3 प्रकार का होता है। एक आपको अस्थाई या प्रचलित पवन, एक आपको मौसमी या सामयिक पवन, और एक आपको स्थानीय पवन। इन 3 प्रकार के पवनों में से 2 प्रकार के पवन के विषय में हम आपको बता दिए थे, और जो 2 प्रकार के पवन के विषय में बता दिए थे, एक हम आपको अस्थाई या प्रचलित पवन के विषय में बता दिए थे, और दूसरा हम आपको मौसमी या सामयिक पवन के विषय में बता दिए थे। आज के सेशन में हम लोगों को जो है स्थानीय पवन को जानना है। आज के सेशन में हम लोगों को स्थानीय पवन के विषय में जानना है। तो स्थानीय पवन पर हम लोग आएंगे, स्थानीय पवन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में, समझ गए, लेकिन लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाए हैं पवन के विषय में, उसका क्वेश्चन है, इसका हम लोग 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर से हम लोग स्थानीय पवन को देख लेंगे। पवन खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा कुछ है नहीं पवन में। चलिए, पहला है पवन के चलने का प्रमुख कारण क्या है? वायुदाब में अंतर का होना। पवन के चलने की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? हाँ? दो स्थानों के बीच के दाब, दो स्थानों के बीच के वायु दाब, 2 स्थानों के बीच के वायु दाब पर निर्भर करता है। पृथ्वी को कुल कितने वायु दाब पे टिम्बर? कितना? 7। पवन को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित? 3 ना। सालों भर एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? अस्थाई या प्रचलित पवन। अस्थाई पवन कितने प्रकार? 3 ना जी। कौन कौन? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक पछुआ और व्यापारिक पवन किन किन अक्षांशों के मध्य चलती है? 30 से 35 डिग्री से 0 डिग्री, या 30 से, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से विषुवत रेखा, 30 से 35 डिग्री से विषुवत।
व्यापारिक पवन के उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या है? व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में किधर से किधर चलती है? उत्तर, पूरब से दक्षिण, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। कुछ याद आ रहा है कि खा पी करके बैठे? पछुआ पवन किन किन अक्षांशों के मध्य चल आए? 30 से 35 डिग्री से 60 से 66 डिग्री। ध्रुवीय पवन किन अक्षांशों के बीच चलती है? 90 डिग्री से 60 से 66 डिग्री। ध्रुवीय पवन की प्रकृति कैसी होती है? ठंडी। कैसी होती है? ठंडी। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में किस दिशा में चलती है? बोलिए। देख रहे हैं हम, पटक देंगे हम एक तरफ से। किधर चलती है? किधर चलती है जी? अरे कम से कम कॉपियां तो देख करके बोलिए। एकदम पूरा नालायक हैं, मत बोलिए। मेरा क्या लीजिएगा? मौसम के परिवर्तन से अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाली पवन को क्या कहते? मौसमी न या मानसूनी पवन। मौसमी पवन कितने प्रकार की होती? 3 न। कौन कौन? मानसूनी पवन, जल समीर और स्थल समीर, सागर समीर और पर्वत और घाटी समीर। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हाँ, क्या कहते हैं इसको? स्थल से समुद्र की ओर। सब क्या कहते हैं इसको? स्थल समीर, इसको जल समीर, इसको स्थल समीर कब चलती है? रात में। कब चलती है? जल समीर दिन में, जल समीर। अजीब हाल है जी आप लोग का। रात्रि में पर्वत से घाटी की ओर चलने वाली पवन पर्वत, दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर घाटी। कैसी? घाटी। यानी एकदम रिवीजन और नहीं करते हैं ना। बढ़िया है, क्या कीजिएगा रिवीजन करके। चलिए, स्थानीय पवन। अब आगे हेडिंग मारिएगा स्थानीय पवन। हेडिंग मारिएगा स्थानीय पवन। और सुनिए, स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है, एगो गर्म और एगो ठंडी। ठीक है, तो नीचे से लिख लीजिए। स्थानीय पवन 2 प्रकार की होती है। स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। सॉरी, स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। एक में गर्म पवन, 2 में ठंडी पवन। एक में गर्म पवन, 2 में ठंडी पवन। एक में गर्म पवन, 2 में ठंडी पवन। ठंडी पवन। चलिए देखिए, गर्म पवन में कुछ पवनों की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, गर्म पवनों में एक पवन है, उसका नाम है चिनुक। क्या नाम है? खैर छोड़िए, चिनुक को छोड़िए,
पहले भारत के विषय में बात करते हैं, तब चिनुक फिनुक पे जाइएगा आप। देखिए, भारत में चलने वाली एक गर्म पवन है जिससे आप पहले भी अवगत हो चुके हैं, और भारत में चलने वाली जो एक गर्म पवन है उसका नाम है आपको लू। क्या नाम है? लू। क्या नाम है? लू। और जो लू पवन है, लू पवन अप्रैल मई जून के माह में, अप्रैल मई जून के माह में लू नामक पवन चलती है, और लू नामक पवन भारत में चलती है। लू नामक पवन जो है भारत में चलती है, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी चलती है। कहां चलती है? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में चलती है। प्रकृति गर्म होती है, मई जून के माह में चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रकृति गर्म होगी। और इसकी जो दिशा है ना, इसकी दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लू की दिशा, पता नहीं उस टाइम लू के दिशा के विषय में हम आपको अवगत करवाए थे या नहीं करवाए थे, लेकिन लू का दिशा आपसे पूछा जाता है। तो लू पवन का जो दिशा है ना, वह आपको पश्चिम से पूरब है। इधर पश्चिम है और इधर पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर लू पवन चलती है। पश्चिम से पूरब की ओर लू पवन चलती है, पाकिस्तान और भारत में चलती है, और विशेष तौर पर लू पवन जो है भारत के उत्तरी भाग में चलती है। भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में चलती है। ठीक है। इसके बाद अब आगे आप सुनिएगा, आगे एक पवन है, उसका नाम है आपको चिनुक। क्या नाम है? चिनुक। 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 चिनुक पवन की अगर हम लोग बात करें तो यह भी गर्म प्रकृति का पवन है। यह भी गर्म प्रकृति का पवन है। आपको यह नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी ढाल पर रॉकीज पर्वत है। रॉकीज पर्वत है, और रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, इधर पूरब है इधर पश्चिम है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर एक पवन चलती है, एक गर्म पवन चलती है जिसे हम लोग चिनुक कहते हैं। और जो चिनुक है यह मुख्य तौर पर यूएसए और कनाडा में चलती है। यूएसए अमेरिका और ऊपर में कनाडा है, यूएसए और कनाडा में यह चिनुक चलती है। और चिनुक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। चिनुक पवन को जो है हिमभक्षी भी कहा जाता है। हिमभक्षी, हिमभक्षी। और चिनुक को हिमभक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिनुक जो है बर्फ को पिघला देता है। बर्फ को पिघला देता है। देखिए, जो अमेरिका है, कनाडा है, यह सब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है। यूएसए तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, कनाडा का ऊपरी हिस्सा जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो है ना हिम यानी बर्फ जम जाता है। पूरे भूभाग पर बर्फ जम जाता है। तो यूएसए और कनाडा में जो बर्फ जमा हुआ होता है, उस बर्फ को यह पवन पिघला देती है, उस बर्फ को समाप्त कर देती है यह पवन, जिस वजह से चिनुक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब यह पवन बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को समाप्त कर देती है, तो चारागाह जहां पर पशु सब चरता है, चारागाह योग्य भूमि में वह भूभाग तब्दील हो जाता है जहां पर पहले बर्फ था। जहां पर पहले बर्फ था ना, इस पवन के आने से वहां का बर्फ जब पिघल जाता है तो वह भूमि चारागाह योग्य भूमि में तब्दील हो जाता है। और जब चारागाह योग्य भूमि की उपलब्धता यूएसए और कनाडा में देखने को मिलती है, तो ये जो चारागाह योग्य भूमि है ये पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो है आपको लाभदायक होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो चिनुक पवन है, चिनुक पवन जो है आपको पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि हिम यानी बर्फ को समाप्त करके यह ध्रुवीय क्षेत्र के
जो चारागाह योग्य भूमि है उसे पशुओं के चारा के लिए जो है खोल देता है, एक प्रकार से पशुओं के चारा के लिए योग्य बना देता है। यही कारण है कि चिनुक पवन के विषय में हम यह बात कह सकते हैं कि चिनुक पवन जो है पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद आपको एक पवन है सिराको। सिराको का नाम आप सुने होंगे, सिराको, सिराको, सिराको। सिराको देखिए, जो सिराको पवन है, सिराको भी गर्म पवन है, सिराको भी गर्म पवन है। और सिराको गर्म पवन है और यह पवन जो है जब चलती है तो अपने साथ जो है लाल रंग के बालू के कण को, चलिए 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 उधर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, वो ब्लैक शर्ट, हाँ एकदम बतिया करके। इसको इससे पहले भी लगता है खड़ा किए, कभी किए हैं एक बार, कहे कि इसका चेहरा हमको याद आ रहा, कभी किए हैं उसको, वो छूट गया था ना, वो कुछ बोल दिया था कि पता नहीं। इससे पहले भी आप खड़ा हुए हैं ना पहली बार हुए। और क्या है ये, देखिए ना शर्ट का बटन देखिए ना, और खोल लीजिए, पूरा नंगा हो जाइए। वो कौन हीरो नंगा हुआ था ना जी, रणवीर सिंह। हाँ चलिए अब खड़ा रहिए आप आराम से। देखिए इधर बताइए, बढ़िया से मोछो दाढ़ी नहीं आया है इसलिए तभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए अभी खेल रहा है, अभी 2-3 बरस तक खेलेगा। शादी हो गया, शादी ठीक हो गया, आप उसके पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट। पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट को ही इतना जानकारी प्राप्त होता है शादी लग गया है, कब होने वाला है, नहीं होने वाला है। चलिए शर्मा गया है लड़का। बतियाइएगा नहीं ना जी, है काहे बतियाते हैं उससे। है आप लोग काहे कुछ बोलते हैं। हाँ अब देखिए यहां पर समझिए, ठीक है, थोड़ा देर खड़ा रहिएगा फिर बंद कर दीजिएगा, नहीं बतियाइएगा। इधर देखिए, इधर शर्माना नहीं, इधर मुंह उठाइए। चलिए आगे आइए। सिराको, जो सिराको पवन है, सिराको जो है एक तो गर्म पवन है और यह चलती है सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर सहारा मरुस्थल है, यहां पर सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये पूरा भूभाग में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। इसी सहारा मरुस्थल में यह सिराको पवन चलती है। और सहारा मरुस्थल में जब यह सिराको पवन चलती है तो यह अपने साथ जो है लाल लाल रंग के बालू के कण, सिराको पवन जब सहारा मरुस्थल में चलती है तो लाल रंग के बालू के कण को लेकर आगे बढ़ती है, जिस वजह से सिराको पवन को रक्त वर्षा या ब्लड वर्षा, ब्लड रेन, वही ब्लड रेन, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल दिए, ब्लड वर्षा या ब्लड रेन या रक्त वर्षा पवन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पवन सिराको को, क्योंकि यह पवन जब चलती है तो अपने साथ लाल रंग के बालू के कण को लेकर आगे बढ़ती है। और यह पवन सहारा मरुस्थल होते हुए, और ये जो यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के बीच में महासागर है, ये भूमध्य सागर है। कौन सागर है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। और यह सिराको पवन जो है सहारा मरुस्थल होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए आगे बढ़ती है।
और सिराको पवन को विशेष तौर पर, सिराको पवन को विशेष तौर पर इटली में, यहां पर इटली है, राहुल गांधी का ननिहाल इटली में, सिराको को इटली में सिराको कहा जाता है, इटली में सिराको कहा जाता है। वही सिराको को मिस्र में खमसीन कहा जाता है, मिस्र में खमसीन कहा जाता है, मिस्र में खमसीन कहा जाता है। सिराको को लीबिया में गिबली कहा जाता है, गिबली, गिबली कहा जाता है। और सिराको को ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है। ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है, ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिली। अभी जो मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया है, मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो यहां पर अफ्रीका महादेश में यहां पर ट्यूनिसिया है, यहां पर लीबिया है और यहां पर मिस्र है। तो ये जो आपको मिस्र, लीबिया और ट्यूनिसिया है, ये तीनों देश अफ्रीका महादेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और इन देशों में, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। सहारा मरुस्थल का विस्तार इन तीनों देशों में है। सहारा मरुस्थल का विस्तार इन तीनों देशों में है। और इन 3 देशों में ही नहीं, और भी कई सारे देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अगर सहारा मरुस्थल के विस्तार की आप बात करेंगे, डिवीजन नहीं करवाए, सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है, मारितानिया हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिसिया हो गया, माली हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, इन सभी देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ये तमाम क्षेत्रों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। तो मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया अफ्रीका महादेश का देश है। इसको सिराको पवन को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिराको पवन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब सिराको पवन के बाद एक है हरमट्टन, एक है हरमट्टन, 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 हरमट्टन। अगर हरमट्टन की हम लोग बात करें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है, देखिए हंस रहा है, एकदम निर्लज पतित है, एकदम कोई शर्म उरम ना है हो। हे भगवानी, लोग का ससुराल में क्या होगा? ससुराल में कभी कभी शर्माना भी पड़ता है जी, समझे? चलिए, हरमट्टन, हरमट्टन पवन की अगर हम लोग बात करें तो जो हरमट्टन पवन है, हरमट्टन पवन भी सहारा मरुस्थल में ही चलती है। और हरमट्टन भी गर्म प्रकृति की पवन है, सहारा मरुस्थल में चलती है। और यह पवन जो है सहारा मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर चलती है, इधर चलती है। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है, यहां चलती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है हरमट्टन। देखिए, सुनिएगा गौर से, जो आपको सिराको है वो इस प्रकार से चलती है, ऐसे चलती है। और जो हरमट्टन है वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। और हरमट्टन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वायु। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वायु, डॉक्टर वायु कहा जाता है। इन पवनों के अलावे और भी कई सारे गर्म पवन हैं, जैसे आपको अरब रेगिस्तान में एक पवन चलती है, सामूम, सामूम, सामूम। फिर आपको ईरान में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, हाँ, ईरान में एक पवन चलती है,
सामून, 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 सामून। तो अरब प्रायद्वीप में सामून, सामून, और ईरान में सामून, सामून। फिर आपको एक पवन चलती है सूडान में, जहां की अभी सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा था ना, सूडान में गृह युद्ध हो रहा था। सूडान बड़ी गरीब देश है, अफ्रीका महादेश का देश है, यहां पर है, इस एरिया में है आपको सूडान। यहां पर देखिए ना, कहां गया जी सूडान, यहां पर है, मिस्र के ठीक नीचे है, मिस्र के ठीक नीचे है, मतलब यहां पर आप मान सकते हैं आप सूडान है। सूडान में गृह युद्ध हो रहा था। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। यहां पर जो है सूडान में एक पवन चलती है हबूब, 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 हबूब पवन चलती है। तो ये जो सामून है, सामून है, हर हबूब है, ये सब गर्म पवन है। कैसा पवन है? गर्म, गर्म पवन है, ये सब गर्म पवन है। तो विश्व के अलग अलग देशों में चलने वाली ये प्रमुख गर्म पवन है। और ये जो प्रमुख गर्म पवन है, इन गर्म पवनों के विषय में जो है आपको चीजों को याद रखना है। तो अब यहां पर कुछ चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताएंगे, ठीक है? लिखिए, लिखिएगा। गर्म पवन, हेडिंग मार लीजिए, गर्म पवन, गर्म पवन, गर्म पवन, गर्म पवन, गर्म पवन। गर्म पवन एक नंबर में लिखिए लू, 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 डैश देकर। यह उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलने वाली एक गर्म पवन है। लू डैश देकर, यह उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म पवन है। यह पवन यह पवन पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है। आगे आगे हेडिंग मारिए चिनुक, चिनुक, चिनुक। आगे हेडिंग मारिए चिनुक, चिनुक। यह एक गर्म और शुष्क पवन है। यह एक गर्म और शुष्क पवन है। यह एक गर्म और शुष्क पवन है। यह पवन यूएसए और कनाडा में चलती है। यह पवन यूएसए और कनाडा में चलती है। यह पवन यूएसए और कनाडा में चलती है। इस पवन को हिमभक्षी भी
हिमभक्षी के कॉस्ट में लिख लीजिए स्नो ईटर। स्नो ईटर क्या लिखे हैं? इस पवन को हिमभक्षी, हिमभक्षी और हिमभक्षी के कॉस्ट में लिख लीजिए स्नो ईटर। SNOWEATER, SNOWEATER। यह पवन स्नो ईटर, यह पवन हिमभक्षी कॉस्ट में स्नो ईटर कहलाती है। क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है। क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि यह पवन बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है। और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है, और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है, और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है, और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है। और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है, और भूमि को चारागाह योग्य बना देती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 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 कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। यह पवन पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। चलिए आगे हेडिंग मारिए। सिराको, 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 सिराको डैश देकर यह सहारा मरुस्थल होते हुए, यह सहारा मरुस्थल होते हुए, यह सहारा मरुस्थल होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, यह सहारा मरुस्थल होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, यह सहारा मरुस्थल होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, यह सहारा मरुस्थल होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, चलने वाली एक गर्म पवन है,
यह पवन अपने साथ, यह पवन अपने साथ, यह पवन अपने साथ, यह पवन अपने साथ, यह पवन अपने साथ लाल रंग की रेत की कण, रेत की कण, लाल रंग की रेत की कण लाल रंग की रेत की कण बहाकर ले जाती है, जिस कारण इस पवन को ब्लड रेन कहा जाता है, जिस कारण इस पवन को ब्लड रेन कहा जाता है, जिस कारण इस पवन को ब्लड रेन कहा जाता है, जिस कारण इस पवन को ब्लड रेन कहा जाता है, जिस कारण इस पवन को ब्लड रेन कहा जाता है। इस पवन को इटली में सिराको, इस पवन को इटली में सिराको, इस पवन को इटली में सिराको, इटली में सिराको, इटली में सिराको, मिस्र में खमसीन, मिस्र में खमसीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली और ट्यूनिसिया में चीली, और ट्यूनिसिया में चीली, और ट्यूनिसिया में चीली, और ट्यूनिसिया में चीली कहा जाता है, और ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है, और ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है, और ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, हरमट्टन। हरमट्टन, हरमट्टन डैश दे के लिखिएगा, डैश दे के लिखिएगा। यह एक गर्म पवन है, यह एक गर्म पवन है, यह एक गर्म पवन है। इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। यह एक गर्म पवन है, इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। यूलोथ्रिक्स यूनिसेलुलर। इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। यह पवन, यह पवन, यह पवन, यह पवन सहारा मरुस्थल यह पवन सहारा मरुस्थल में बहती हुई, जानते हैं। अभी जो है एगो बात बताते हैं, सुनिए। अभी जो है बीपीएससी जो है शिक्षक बहाली के परीक्षा को कंडक्ट करेगा, ठीक है।
बीपीएससी बोला है, ठीक है, बीपीएससी बोला है। तो बीपीएससी सिलेबस भी दे दिया है, हर चीज दे दिया है, और बोल रहा है कि जो है जल्दी फॉर्म भी भराएंगे, परीक्षा भी ले लेंगे। अब क्या हुआ है कि लोग, यानी संस्थान सब की बात हम कर रहे हैं, संस्थान सब जो है, संस्थान सब के पास, जबकि हम सिलेबस देखे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है कि प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक, जिस स्तर का आप टीचर बनना चाहते हैं उस स्तर के चीजों का आपको जानकारी होना चाहिए। सिलेबस काफी ब्रॉड दिया है, काफी बड़ा दिया है। और अभी क्या हुआ है कि हर संस्थान, पटना का हर संस्थान, ठीक है, हर संस्थान सब टीचरे का तैयारी करवाने लगा है। अब सब टीचर का तैयारी करवाने लगा एक तरफ से, समझ गए? हम कहां करवा रहे हैं, समझे? देखिए, हम सोच समझ करके, हम काम बड़ी सोच समझ करके करते हैं, समझ गए? देखिए, पैसा कमाने के लिए नाम इतना हो गया कि कुछ बेच के पैसा कमा सकते हैं, समझ गए? लेकिन हम वैसा काम कभी नहीं करेंगे जीवन में, चाहे हमारे जीवन का एकदम गलत सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए, जो आपके लिए जो आपके लाभ के लिए ना हो। हम पे भी बहुत विद्यार्थी प्रेशर डाल रहा है, सर टीचर वाला बैच लाइए, कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, दिस डेट फलना चिलना ढेकना कीजिए। अरे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर्ड करेंगे तब ना लाएंगे जी। जब हम अपने आप को प्रिपेयर्ड ही नहीं किए हैं, अब जो है बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा करके जो है विद्यार्थी को अपनी ओर कर लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए, बोले जाओ पढ़ो। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा होता है पटना के मार्केट में, समझ गए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं अपने आप को कि क्या है सिलेबस, अपने आप को प्रिपेयर्ड करेंगे तब ना बैच अनाउंसमेंट करेंगे या तब ना कुछ करेंगे। अब ऐसे एज इट इज थोड़े कर देंगे तो उससे होगा क्या कि कोचिंग का रेपुटेशन गिरेगा। अब चंद पैसा के लिए कोचिंग के रेपुटेशन को गिरा दे, ऐसा तो हम कभी नहीं होने देंगे। हम अपने जीते जी तो होने नहीं दे सकते हैं कि पैसा कमाने को ही सबसे बड़ा धर्म बना ले, बैच पे बैच लॉन्च कर दे, बैच समाप्त होगा नहीं होगा वो कोई अता पता नहीं है, सिलेबस का कोई अता पता टीचर तक को नहीं है, हर बैच पे बैच लॉन्च कर रहा है सब। तो सब जैसे कर रहा है वैसे नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आपका अपना सोच है, समझ गए। मोबाइल खोलते हैं ना, मोबाइल जैसे खोले तो उधर से जो है फलना संस्थान का टेट बैच आ रहा है, चिल्ला संस्थान का रहा है, यानी बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो लिखिए हम तो वैसा लोग टीचर का तैयारी करवा रहा है कि जो स्वयं एगो परीक्षा ने पास किया है, समझ गए, और दूसरे को टीचर बना रहा है। क्या बात करते हैं आप लोग। पटना का मार्केट बड़ी सुनहरा मार्केट, इसमें जो है ना बस चकभूक होना चाहिए, बिकेगा सब चीज, समझे। लेकिन ज्यादा दिन तक वो सब जाता नहीं है। ये जो कहिएगा ज्यादा दिन तक चल जाएगा, कभी नहीं जाएगा। फिर वही सब संस्थान कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, समझे। चलिए लिखिए, खैर जिसको जो अच्छा लगता है अपना करे, सबका अपना पेट है, सबका अपना विचार है। यह पवन सहारा मरुस्थल में बहती हुई अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, सामूम। सामूम, सामूम बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, डैश देकर। यह अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म पवन है।
सामूम। यह अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म पवन है। यह अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म पवन है। आगे सामून। सामून यह ईरान में चलने वाली गर्म पवन है। लिखे हो आए? सामून यह ईरान में चलने वाली गर्म पवन है। यह ईरान में चलने वाली गर्म पवन है। यह ईरान में चलने वाली गर्म पवन है। ईरान में चलने वाली गर्म पवन है। आगे और कुछ बताए हैं। सामून हबूब ने बताए। हबूब 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 तोरीका हबूब। हबूब यह उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म पवन है। हबूब यह उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म पवन है। यह उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म पवन है। लिख लिए? चलिए आगे अब देखिएगा। यहां तक तो हम आपको बताए थे, यहां तक लिखा दिए। अब आगे और भी बहुत सारा गर्म पवन है। तो जो और भी बहुत सारा गर्म पवन है उसके विषय में भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। एक बार इसको हम लोग याद कर लें। याद कर लें, तब इससे आगे देख लेंगे। क्या लू कहां चलती है? हो लू कहां चलती है? उत्तर भारत। और इसकी दिशा किधर से किधर? पश्चिम से। इसकी प्रकृति प्रकृति गर्म ना जी। चलिए चिनूक कहां चलती है? चिनूक कहां चलती है? यूएसए और कनाडा। हिम भक्षी किसे कहते? स्नो ईटर किसे कहते? आए चिन्ह को। प्रकृति क्या है इसका? गर्म ना जी। और पशुपालन के लिए कौन पवन लाभ? कौन पवन? अच्छा इटली सिराको पवन कहां बहती? सहारा। ठीक है, देश के संदर्भ में हम बोल रहे हैं। ठीक है, बताए हैं ना सिराको को इटली में सिराको कहा। सिराको पवन कहां बहती? सिराको सिराको खमसीन खमसीन गिबली गिबली चिली चिली चिली। एक बार फिर से सिराको सिराको खमसीन खमसीन गिबली गिबली चिली चिली। ये सब कैसी पवन है? कैसी पवन? गर्म ना हो, गर्म पवन है। आगे बताइएगा। हरमट्टन पवन अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर चलती है। आए हरमट्टर कहां चलती है? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा ब्लड रेन किसे कहते हैं? ब्लड रेन ब्लड रेन। देखिए अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, बाद बाकी सब मुंह बंद किए हुए हैं। बताइए ऐसे में कभी याद होगा? कभी नहीं होगा। अरे आप बाराती थोड़े आए हैं जी, पढ़ने ना आए हैं महाराज। तो याद करवाते हैं। जो लोग बोल रहा है वो तो एकदम पागल है, वो तो एकदम बकलोल है। उसको तो कोई दिमाग ही ना है। सबसे बड़का दिमाग तो आप ही को है। क्या है कि ना? जो नहीं बोल रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिमाग है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो वही है। समझ गए? ब्लड रेन किसे कहा जाता? ब्लड रेन। डॉक्टर वायु डॉक्टर वायु। सूडान में कौन पवन? हबूब 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 हबूब। सामूम सामूम सामूम
है? सामूम अरब रेगिस्तान, सामूम, सामूम ईरान, 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 बात क्लियर? इससे आगे बताएं। चलिए अब गर्म पवन में देखिए, एगो है यामो। क्या नाम है? यामो। यामो जो है जापान में चलती है। कहां चलती है? जापान। यहां पर जापान है, कहां गया जी जापान? हाँ यही तो है, हाँ यही है, यहां पर है जापान। इस जापान में एक पवन चलती है यामो, गर्म प्रकृति की पवन है नहीं? वो नहीं है जापान, हाँ नहीं नहीं वही है, ठीक है। इधर थोड़ा हम अकबका गए हम, चलिए हाँ यही है, यही है जापान। जापान में एक गर्म पवन चलती है यामो, समझ गए? तो यामो जापान में चलने वाली गर्म पवन है। फिर इसके बाद जो है एक गर्म पवन है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। और नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलती है। कहां चलती है? न्यूजीलैंड। तो नार्वेस्टर नामक गर्म पवन जो है कहां चलती है? न्यूजीलैंड। कहां चलती है? न्यूजीलैंड। फिर आपको एक गर्म पवन चलती है ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर। और जो ब्रिक फिल्डर नामक गर्म पवन है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक फिल्डर नामक गर्म पवन है, ये कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया। कहां चलती है? कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो है आगे एक गर्म पवन है सांता आना, सांता आना अमेरिका के कैलिफोर्निया में चलती है। फिर एक गर्म पवन है ब्लैक रोलर, वह भी अमेरिका में चलती है। और एक गर्म पवन है टेम्पोरल, टेम्पोरल वह भी अमेरिका में चलती है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सांता आना, सांता आना विशेष तौर पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इसके बाद ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, और जो है आपको सांता आना, ब्लैक रोलर, और क्या बोले थे? टेम्पोरल, हाँ टेम्पोरल, टेम्पोरल। ये सब पवन जो है अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है। ये सब पवन अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए यामो, 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 यामो। यह जापान में चलने वाली गर्म पवन है। यह जापान में चलने वाली गर्म पवन है। यह जापान में चलने वाली गर्म पवन है। आगे नार्वेस्टर, 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 नार्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म पवन है। नार्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म पवन है। आगे ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। ब्रिक फिल्डर यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। आगे सांता आना यह कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन है। सांता आना यह कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन है। यह कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन है। आगे 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 नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। ब्लैक रोलर और टेम्पोरल अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है। ब्लैक रोलर और टेम्पोरल, ब्लैक रोलर और टेम्पोरल, ब्लैक रोलर
और टेम्पोरल, ब्लैक रोलर और टेम्पोरल, ब्लैक रोलर और टेम्पोरल अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है। चलिए इसके बाद आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा आप। इसके बाद जो है एगो पवन है जोंडा। जोंडा इधर साउथ अमेरिका महादेश में जब आप आएंगे ना तो इधर एगो देश है अर्जेंटीना और उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है जोंडा। जोंडा, जोंडा। फिर इसके बाद जो है इधर एगो खाड़ी है फारस की खाड़ी, यहां पर फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी में चलने वाली एक गर्म पवन है, उसका नाम है सामल। सामल, सामल। और मध्य एशिया में चलने वाली एक गर्म पवन है, उसका नाम है काराबुरान। काराबुरान, मध्य एशिया में चलने वाली एक गर्म पवन है, उसका नाम है काराबुरान। समझ गए, काराबुरान। तो नीचे से अब लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा जोंडा, 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 जोंडा। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है, डैश देकर। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है। उरुग्वे देश का नाम है। हे भगवान, उरुग्वे, उरुग्वे। जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म पवन है। आगे सामल, 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 सामल। डैश देके लिखिए फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म पवन है। फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म पवन है, फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म पवन है, फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म पवन है। आगे काराबुरान, काराबुरान, काराबुरान। डैश देकर लिखिए काराबुरान, डैश देकर लिखिए। यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है, यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है। यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है, यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है, यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है, यह मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन है। फुल स्टॉप। और कुछ छूटा है? लिखा दिए सब, एक बार याद कर ले इसको। और देखिए हेडिंग तो गर्म पवन मरवाए थे, तो सब तो गर्म है, ठीक है। आगे ठंडा भी बताएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ठंडा नहीं बताएंगे, ठंडा पवन भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, यामो कहां का पवन है? जापान। यामो, यामो, यामो। नार्वेस्टर, न्यूजीलैंड। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर। काराबुरान, मध्य एशिया। काराबुरान, काराबुरान। सामल, फारस की खाड़ी। सामल, सामल, सामल। अच्छा, सांता आना, कैलिफोर्निया। सांता आना, सांता आना, सांता आना। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। टेम्पोरल, टेम्पोरल। जोंडा, जोंडा। अर्जेंटीना और जोंडा, अर्जेंटीना और, अर्जेंटीना और
एक बार फिर से बोलिए तो। यामो, यामो, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, काराबुरान, काराबुरान, सामल, सामल, जोंडा, जोंडा, सांताना, सांताना, ब्लैक रोलर, टेम्पोरल, टेम्पोरल, बात क्लियर। अब इसके आगे हेडिंग मारिए ठंडी पवन। ठंडी पवन, अब सुनिए, समझिए। देखिए, अब जिस भी पवन की चर्चा करेंगे वो ठंडी पवन होगी, ठीक है। आ जाइए, देखिए ठंडी पवन में एक पवन है, उसका नाम है ब्लिजार्ड या झंझावट या बुरान। ब्लिजार्ड कहिए, झंझावट कहिए या बुरान कहिए, तीनों एक ही बात है। कभी परीक्षा में ब्लिजार्ड दे देता है, कभी बुरान दे देता है, कभी झंझावट दे देता है। तो अब देखिएगा, ये ठंडी पवन है, इसके विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ब्लिजार्ड, झंझावट, झंझावट या बुरान, या बुरान। देखिए, आप सब लोग एक बात जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप जानिए कि जो रूस है ना, रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में, लेकिन रूस माना जाता है यूरोप महादेश में, क्योंकि रूस की राजधानी मास्को यूरोप में पड़ता है, इसलिए रूस माना जाता है यूरोप में। किसमें माना जाता है? यूरोप में। अब रूस का वह हिस्सा जो एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहा जाता है। यह साइबेरियाई इलाका है, और साइबेरियाई इलाका जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? ध्रुवीय क्षेत्र में। और ध्रुवीय क्षेत्र में एक ठंडी पवन चलती है, साइबेरिया, साइबेरिया, साइबेरिया के अंतर्गत ध्रुवीय क्षेत्र में एक ठंडी पवन चलती है जिसे हम लोग ब्लिजार्ड कहते हैं। और इसका स्थानीय नाम जो है, देखिए ब्लिजार्ड का ही, ब्लिजार्ड को ही झंझावट या ब्लिजार्ड का ही स्थानीय नाम क्या है आपको? बुरान। तो हम कह सकते हैं ब्लिजार्ड, झंझावट या बुरान जो है साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली एक प्रकार की ठंडी पवन है। अब देखिए, यहां पर एक बात गौर करने वाली है और यहां पर आपको फंसा सकता है। एगो कारा बुरान है और एगो बुरान है। तो कारा बुरान गर्म है, गर्म है, और बुरान क्या है? ठंडी। तो यहां से जब भी प्रश्न पूछेगा ना, तो आपको प्रकृति पूछ करके जो है फंसाएगा और आप फंस जाइएगा, समझ गए? तो ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावे जो है ठंडी पवन में आपको एक है मिस्ट्रल। एक कौन है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल नामक ठंडी पवन की अगर हम लोग बात करें तो इधर जो है फ्रांस और स्पेन, समझ गए? इधर स्पेन है और इधर फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन में बहने वाली मिस्ट्रल जो है एक प्रकार का ठंडी पवन है। फिर एक है बोरा, समझ गए? एक है बोरा। इटली में चलने वाली एक ठंडी पवन है बोरा। तो इटली में सिराको गर्म पवन और इटली में बोरा ठंडी पवन, समझ गए? इसके बाद आपको स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है, जूरा पर्वत। यूरोप महादेश में स्विट्जरलैंड है, छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में एक जूरा पर्वत है। स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के सहारे एक पवन, एक ठंडी पवन चलती है जिसका नाम है जोरन। जोरन, जोरन स्विट्जरलैंड में चलने वाली जो है एक प्रकार की ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी, ठंडी पवन है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, यूरोप महादेश में आल्पस पर्वत है
और आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे एक गर्म पवन चलती है फोन। फोन जो कि हम आपको नहीं लिखाए हैं। फोन गर्म पवन है जो कि हम आपको नहीं लिखाए हैं और कई दफा कई बार कई परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है, समझ गए। फोन नहीं लिखाए हैं, हम नहीं लिखाए हैं, तो फोन आगे हम लिखा देंगे, आप काहे चिंता करते हैं, ठीक, आगे लिखा देंगे। फोन अब ये लिख लीजिएगा, सुनिए ना, कॉपी के ऊपर वाले पेज में होगा ना जी, ना है, होगा, निश्चित तौर पर होगा। लिखिए फोन, 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 ऐसे लिखिए फोन। फोन लिखिएगा, फोन डैश देकर। यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली, यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली, यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली, यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली, यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली, यह आल्पस पर्वत के ढाल के सहारे बहने वाली एक गर्म पवन है, एक गर्म पवन है, एक गर्म पवन है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित स्विट्जरलैंड होता है, 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 इससे सबसे ज्यादा प्रभावित स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड पे आए ना तब याद आया फोन का, क्योंकि फोन ही प्रभावित होता है। देखिए स्विट्जरलैंड में बहने वाली जोरन ठंडी पवन और फोन गर्म पवन, समझिए, फोन गर्म पवन। तो याद रखिएगा आप इस बात को। कुछ समझ में आया? चलिए, तो जो है मिस्ट्रल हो गया, जोरन हो गया, फिर जो है ब्लिजार्ड हो गया, ये सब जो है ठंडी पवन है। इसके अलावे जो है एक है पापागायो, समझिए, एक है पापागायो। इधर जो है मेक्सिको है, मेक्सिको में बहने वाली एक ठंडी पवन है पापागायो, पापागायो। फिर जो है एक पेम्पेरो है, पेम्पेरो, पेम्पेरो, पेम्पेरो अर्जेंटीना में चलने वाली एक ठंडी पवन है। तो पेम्पेरो अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है, पापागायो मेक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिए अब ठंडी पवन। अब हेडिंग मार लीजिए ठंडी पवन अपना, और ठंडी पवन में लिखिए ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, झंझावत, ब्लिजार्ड, झंझावट या बुरान, ब्लिजार्ड, झंझावट या बुरान, ब्लिजार्ड, झंझावट, झंझावट या बुरान, डैश देकर लिखिएगा। यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली, यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली, यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली एक ठंडी पवन है, यह साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली एक ठंडी पवन है, ठंडी पवन है। आगे लिखिएगा जोरन, 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 जोरन लिखना होगा, लिखा हुआ जोरन। यह स्विट्जरलैंड में जुड़ा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है, यह स्विट्जरलैंड में जुड़ा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है।
यह है क्या हुआ? यह स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है। यह स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है। यह स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है। यह स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है। आगे लिखिए, मिस्ट्रल, 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 मिस्ट्रल। यह स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। आगे, बोड़ा, यह इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। बोड़ा, यह इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। बोड़ा, 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 यह इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। आगे, पापागायो, पापागायो, पापागायो। हे भगवान, आप लोग का हिंदी इतना कमजोर है महाराज, बाप तरी अजीब हाल। एगो नया शब्द ने लिखने होता है। पापागायो, यह मेक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। यह मेक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। पेम्पेरो, आगे लिखिए, पेम्पेरो, 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 पेम्पेरो। यह अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। यह अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। यह अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। इसके बाद इसके बाद हाँ और कुछ देखिए, ध्यान दीजिएगा। एगो है नॉल्टे, क्या है? नॉल्टे, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में चलने वाली एक ठंडी पवन है, उसका नाम है नॉल्टे। क्या नाम है? नॉल्टे, नॉल्टे। नॉल्टे के बाद एक है बाइज, बाइज, बाइज जो है फ्रांस में चलने वाली एक ठंडी पवन है बाइज, बाइज, बाइज। और एक है लेवांटर, स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है लेवांटर, लेवांटर, लेवांटर। और एक है आपको दक्षिणी बर्स्टर, समझ गए? एक है दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर। और जो दक्षिणी बर्स्टर है यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है दक्षिणी बर्स्टर। लेवांटर स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। बाइज फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। और नॉर्टे यूएसए यानी अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। लिखिए, 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 नॉर्टे, 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 नॉर्टे।
यह अमेरिका में चलने वाली, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन है। आगे बाइज, 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 बाइज। यह फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। आगे लेवांटर, 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 लेवांटर। यह दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। यह दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। चलिए आगे दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है। दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली ठंडी पवन है। चलिए न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स है। आवाज साफ नहीं आ रहा है? कब से? शुरुए से? तो तभी से नहीं बोला जा रहा था। साउंड को क्या किए हैं जी आप? है हाय ठीक है, ठीक ना है? क्या हुआ उधर? यानी जब क्लास समाप्त होने को चला तो इस सबको दिक्कत हो रहा है। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। एक से एक नोटंकी बात सब है, समझ गया? जब वर्ड नहीं लिखने होता है ना तो इसको दिक्कत हो जाता है। ये नहीं कहेगा कि हम बरदराज हैं, हम गौनूझा हैं, हम भूसकोल हैं। लिख लिए? हाँ आइए याद कीजिए। अब एक तो सीधा सा बात है, इस सब की प्रकृति ठंडी है ना हो, ठंडी है ना हो। चलिए आइए, ब्लिजार्ड झंझावट या बुरान कहां? साइबेरिया। कहां? ब्लिजार्ड झंझावट या बुरान कहां? ब्लिजार्ड झंझावट या बुरान आए दक्षिणी बर्स्टर, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ, दक्षिणी बर्स्टर, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ, दक्षिणी बर्स्टर। चलिए इसके बाद बाइज फ्रांस, बाइज, 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 लेवांटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस, लेवांटर, लेवांटर, जोरन स्विट्जरलैंड, जोरन, 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 मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, मिस्ट्रल, 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 बोरा इटली, बोरा, 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 नॉल्टे, 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 पापागायो मेक्सिको, पापागायो, 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 पेम्पेरो, पेम्पेरो, पेम्पेरो,
देखिए हम अपने तरफ से तो याद करवा दिए, लेकिन आप एक बार पढ़िए, इसको पढ़िए, अपने से पूरा पढ़िए। अभी जितना लिखा है पढ़िए जल्दी, जो लिखा है वो पढ़िए। हो गया? पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। अगले क्लास में पूछेंगे, ध्यान से याद रखिएगा। अगले क्लास में जलधारा पूछेंगे और ये पूछेंगे, दोनों पूछेंगे और दोनों पूछ करके कूटेंगे, ठीक है? हाँ, अगले क्लास में कुटाई होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। होमवर्क यही है, होमवर्क यही है, नहीं देंगे इसमें कुछ नहीं याद। अगले क्लास में यही दोनों चीज पूछेंगे, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।